नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी एमपी ने वक्फ कानून पर ओवैसी को दी नसीहत, बोले जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने मंगलवार को वक्फ संशोधन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान किसी की बपौती नहीं है। गिरिराज सिंह ने संसद भवन परिसर में कहा कि भारत का संविधान किसी के पिताजी का नहीं है। ओवैसी किसी गलतफहमी में ना जिए। देश में कानून का राज है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश कानून से चलेगा। उन्होंने कहा कि कोई समाज हिंदू हो या मुसलमान, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश को उन्होंने बहुत डरा लिया। जो लोग बोर्ड के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कोई कानून से बड़ा बनने की कोशिश ना करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे पवन सिंह। बीजेपी सांसद बोले, हमारे लिए करेंगे प्रचार। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है। इस बात का संकेत किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया है। एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बीजेपी सांसद ने दावा किया कि अगर पवन 2024 के चुनाव में पार्टी से बगावत नहीं करते और आसनसोल से चुनाव लड़े होते तो आज वह लोकसभा के सांसद होते। बता दें कि दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पवन सिंह ने दिल्ली में जाकर मनोज तिवारी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भारत रत्न में लोकसभा में जेडीयू सांसद लवली आनंद की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग जेडीयू में तेज हो गई है। पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकालकर विकास की कतार में खड़ा किया है। वो भारत रत्न से भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। जब जेडीयू की शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने संसद में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की डिमांड की है। कांग्रेस पिछलघु नहीं, अंडर एस्टिमेट करने वाला मूर्ख, राहुल के बिहार दौरे से पहले बोले अखिलेश। 5 फरवरी बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इसे लेकर पार्टी का जोश हाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के बिहार आने से पार्टी की ताकत बढ़ती है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एक सवाल के उत्तर में कहा कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने वाला मूर्ख होगा। कांग्रेस किसी भी पार्टी की पिछलग्गू नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और राजद के संबंध अटूट है। अमित शाह से मिली समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, पति सायन कुणाल भी रहे साथ। चिराग पासवान की लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके पति सायन कुणाल भी साथ रहे। गृह मंत्री से मुलाकात की जानकारी शांभवी ने एक्स पोस्ट पर दी है। समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से सार्थक मुलाकात में जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी की वो बेटी है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 136 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही अहम कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी। इस दौरान उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है जिनकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान की थी। बैठक में तमाम विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों का रोका वेतन, जाने क्यों हुई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों के अपार नामांकन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के स्कूलों को 5 फरवरी तक 80% बच्चों का आधार नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई स्कूल इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। खासकर मुशहरी और मोतीपुर प्रखंड, जहां 50% से भी कम बच्चों का अपार बना है। इस लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने लगभग 60 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन रोकने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को आएंगी पटना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के भवन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार आ रही हैं। पटना में पीएमसीएच के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वे आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वे पहले चरण के लिए तैयार पीएमसीएच में नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है और इसके लिए राजभवन ने पीएमसीएच प्रशासन को मंजूरी की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना है। पूरी तरह विकसित होने के बाद बता दें कि पीएमसीएच में 5462 बेड की सुविधा होगी, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बना देगा।
मंदिरों और दरगाहों में बंद हो वीवीआईपी दर्शन, आरजेडी सांसद ने मोदी सरकार से की मांग। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक साझा पॉलिटिकल व्हील ले कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर, किसी दरगाह में नहीं होना चाहिए। देश में धर्मधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है और धार्मिक देश है। हजारों साल से हम धार्मिक देश है। यहाँ धर्मधता नई चीज है। प्रतिदिन देखो हर घंटे नए बाबा आ रहे हैं। वे ग्रह नक्षत्र देखकर बताते हैं कि कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं मिटेंगे। यह परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। नागा बाबा, नेता और पैसे वाले डुबकी लगाकर मर जाइए। महाकुंभ भगदड़ पर पप्पू यादव का विवादित बयान। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में महाकुंभ में मचे भगदड़ पर कहा कि एक बाबा का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वे मोक्ष चले गए। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबा और नागा के अलावा जो पैसे वाले लोग वहां जाते हैं उनकी भी डुबकी लगाकर मर जाने चाहिए। बता दें कि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने इस दौरान इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या का भी जिक्र किया, जो सरकार द्वारा जारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। कलाकारों पर नीतीश सरकार मेहरबान, मंत्री विजय सिन्हा बोले ग्रेडिंग कर ट्रेनिंग और काम मिलेंगे। बिहार के कलाकारों को नीतीश सरकार सौगात देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य भर के कलाकारों की ग्रेडिंग की जाएगी। सभी विधाओं के कलाकारों की सूची बनेगी। मंच और प्रशिक्षण दोनों की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में पहली बार वसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके पहले मकर संक्रांति उत्सव की भी शुरुआत हुई। वसंत उत्सव को लेकर सभी जिलों के कला संस्कृति विभाग ने 2-2 लाख रुपए जारी किए हैं। कई जिलों में सोमवार को आयोजन भी किए गए। बेटिंग ऐप के जरिए 304 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 24 लोगों को दबोचा। इन दिनों ऑनलाइन ठगी काफी बढ़ गई है। आए दिन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में नेपाल पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के माध्यम से नेपाल और भारत में ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह के 24 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10 भारतीय नागरिक और 14 नेपाली नागरिक हैं। उनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। इसमें ठगी किए कई ठोस दस्तावेज नेपाल पुलिस के हाथ लगे हैं। बाबा बागेश्वर इस दिन आएंगे बिहार, इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार के बांका जिले के धौरया प्रखंड स्थित गोरा गांव में इस साल मार्च में एक विशाल धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 मार्च को आयोजित इस महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बांका में गोरा गांव स्थित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में जूना पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य अविधेश शानंद गिरी भी शामिल होंगे। संध्या के समय भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर प्रवचन देंगे। इस कार्यक्रम में द्वारिका पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद महाराज की उपस्थिति भी दुर्गा प्रतिमा समेत अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। नौकरी देने का वादा सीएम नीतीश कुमार ने किया था, वही दे रहे हैं। विजय कुमार चौधरी बोले राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अंतर्गत 6,837 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इसको लेकर नीतीश सरकार ने मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नौकरी देने का वादा नीतीश कुमार ने किया था और वही इसे पूरा कर रहे हैं। विपक्ष सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहा है। जेडीयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की रोजगार नीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस कार्यक्रम को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया वो पूरा हो रहा है। यह बिहार के नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा है। बीजेपी पर पप्पू यादव का हमला, पूर्णिया सांसद ने खूब सुनाया। पप्पू यादव ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया है। राष्ट्र के अपमान और राष्ट्रपति के अपमान को लेकर विशेष अधिकार हनन नोटिस के बाद सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी वाले हमारे लव लेटर की बात से नाराज हो गए। अरे भाई साहब, आप जो जनता को सुहाने सपनों का लव लेटर दिखाते हैं उसे सम्मानित राष्ट्रपति महोदय से पढ़वाते हैं। उसमें फरेबी प्रेमी के तरह आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, पर बाद में शादी कर भरण पोषण की जिम्मेदारी भी नहीं उठाते।
सीएम नीतीश ने 6,837 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी का वादा कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वादे को पूरा करने में लग गए हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम नीतीश ने 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले पर पटना हाई कोर्ट में फिर टली सुनवाई। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इस बार भी बेंच की उपस्थिति नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी। बिहार के शराबी हेडमास्टर की शर्मनाक करतूत, स्कूल में अश्लील गानों पर नशे में झूमते दिखे। बिहार में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके कारनामों पर पूरे शिक्षा महकमे को शर्मसार होना पड़ता है। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला जमुई से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शिक्षक का एक वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या एसीएस सिद्धार्थ इस मामले में एक्शन लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर शराब के नशे में झूमता नजर आ रहा। अश्लील गानों पर एक शिक्षक को ठुमकते देखता जा रहा है। पुलिस ने बहुत मार मारा सर, तेजस्वी के सामने दहाड़ मारकर रोने लगे मौलाना। बिहार की मधुबनी के बेनीपट्टी में उस समय बवाल मच गया जब एक मोहम्मद फिरोज नामक शख्स ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। शख्स की बात जैसे ही मीडिया में आई तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फिरोज से मिलने उसके घर पहुंचे। फिर क्या था, फिरोज ने तेजस्वी के सामने पुलिसिया टॉर्चर की कहानी सुनाते सुनाते फफक फफक कर रोने लगा। फिरोज ने कहा कि बहुत मारा है सर, मैं माफी मांगता रहा लेकिन वे सुन नहीं रहे थे, पानी तक नहीं दिया, उन्होंने मेरा बाल दाढ़ी खींचकर डंडों से मारा। आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं मारा। नीतीश कुमार जो कहते हैं वे करते हैं। डिप्टी सीएम ने बताया इस कार्यकाल में कितने लोगों को मिली नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोजगार अहम मुद्दा रहने वाला है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव हर मंच से यह कह रहे हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब युवाओं को खूब रोजगार मिला, लेकिन जब से सरकार गई है तब से जॉब क्रिएशन में कमी आई है। उनके इस बयान पर बिहार सियासत जो है वो जारी है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां तक नौकरी देने की बात है, राजद अध्यक्ष लालू यादव को बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में कितने लोगों को नौकरी दी गई थी। प्रगति यात्रा की 20,000 करोड़ की घोषणाओं को मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 136 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की बात कही है। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि अररिया में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में 136 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी वह शामिल है। प्रगति यात्रा की 188 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को एक्सटेंशन। बिहार सरकार के शिक्षा में तैनात 2 बड़े अधिकारियों पर सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। इसी महीने रिटायर होने जा रहे इन दोनों अधिकारियों को सेवा विस्तार दे दिया गया है। अब वे अगले 1 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और नई नियुक्ति को देखते हुए यह फैसला लिया है। पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार। रेरा बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण बिहार ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एएस गणेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपए की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है। बिहार में बनेगा फिल्म सिटी और अटल कला भवन, कलाकारों को मिलेगा अब बड़ा मंच। बिहार में कला और संस्कृति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बिहार सरकार प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बिहार में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए फिल्म सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पहल से न केवल फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भागलपुर में बनेगा मॉडल पार्क, 3.38 करोड़ की लागत से होगा तैयार।
सैंडस कंपाउंड की तरह भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में 3.38 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक पार्क या निर्माण कराया जाएगा। बुडको ने इसके लिए अलीगंज क्षेत्र को चुना है। निविदा की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अप्रैल के महीने में मॉडल पार्क का निर्माण शुरू की उम्मीद है। यह पार्क जब तैयार हो जाएगा तो इलाके के लोगों को टहलने, खेलने और व्यायाम करने के लिए एक बेहतरीन और पर्याप्त जगह मिल जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया के साथ। नमस्कार।